तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की आय से अधिक संपत्ति मामले में की अपील पर आज आएगा फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ जयललिता ने की थी अपील, कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। आय से अधिक संपत्ति केस में विशेष अदालत ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी। 100 करोड़ रुपए का लगाया था जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता समेत 3 दोषियों की अपील पर 3 महीने की समय सीमा के अंदर फैसला सुनाने का दिया था आदेश। समय सीमा के 1 दिन पहले आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। बरी होने पर जयललिता राजनीति में फिर से निभा सकेंगी सक्रिय भूमिका। पूर्व फैसले में बदलाव नहीं होने पर 10 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगी जयललिता। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जीएसटी और ब्लैक मनी बिल पर बनाएंगे रणनीति। कांग्रेस की मांग, जीएसटी बिल को राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। कहा नहीं मानी गई मांग तो कैग रिपोर्ट और पूर्ति ग्रुप के मुद्दे पर सदन में गडकरी का इस्तीफा मांगेगी कांग्रेस। मोदी सरकार ने बजट सत्र 3 दिन बढ़ाया। इसी सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पास कराने की मंशा। आज या कल संसद में दाऊद इब्राहिम पर बयान दे सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। दाऊद के ठिकाने पर स्पष्ट करेंगे सरकार का रुख। राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी ने बदले सुर। रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा राज्यसभा में नहीं है बहुमत, राम मंदिर निर्माण का कानून पास कराना मुमकिन नहीं। अमित शाह का राहुल पर कटाक्ष। कहा छुट्टी से लौटे युवराज को नहीं पता भारतीय सेना की उपलब्धि। शाह ने कहा कि भारत पाक सीमा पर होने वाली गोलीबारी की हालत बदली। अब गोलीबारी पाकिस्तान शुरू करे मगर अंत तो भारत की सेना ही करती है। मोदी सरकार की 3 नई योजनाओं पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का हमला। कहा योजना से बीमा कंपनियों को होगा फायदा। इस तरीके की योजनाओं से गरीबों का क्या भला होना है। अब इंश्योरेंस स्कीम है, ये इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ कितना मिलेगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 18-19 मई को संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। मई के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश के महू जाने की है तैयारी। आपकी छवि बिगाड़ने वाली खबरों पर केजरीवाल सरकार कसेगी शिकंजा। ऐसी खबरों पर मीडिया के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह और कानून विभाग को सर्कुलर जारी कर दी ताकत। कहा मंत्रियों की छवि बिगाड़ने वाली खबरों पर कर रहे कार्रवाई। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के सर्कुलर पर उठाए सवाल। बताया मीडिया की आजादी पर हमला। मीडिया को एथिक्स भी मालूम है, मीडिया को अपने डूज एंड डोंट्स भी मालूम है। सर्कुलर निकाल करके आप एक तरीके की दहशत पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता संजय जोशी ने की पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ। स्वच्छता मिशन को बताया बेहतर कदम। लखनऊ में क्रांति दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे संजय जोशी। कहा देश को ताकतवर बनाने की दिशा में सही कदम उठा रही है बीजेपी सरकार। सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर रही है। देश को एक ताकतवर देश बनाने की दिशा में सरकार के कदम सही दिशा में जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने मोदी की मौजूदगी में मिलजुल कर काम करने की वकालत की। कहा प्यार मोहब्बत से आसान होता है कार्य, बदनामी से नहीं। रूस दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नमस्ते रूस प्रोग्राम किया लॉन्च। मॉस्को में की गई थी समारोह की तैयारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा एक भारतीय होने के नाते मोदी के कामों की तारीफ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारद राय के कार्यकर्ताओं ने बलिया में आप कार्यकर्ताओं से की हाथापाई। मंत्री जी पर भी गाली गलौज करने का आरोप। आज से यूथ कांग्रेस की प्रभात फेरी मुहिम शुरू। सांसदों से भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ वोट देने का करेंगे अनुरोध। केरल में महिला मंत्री पीके जयलक्ष्मी ने रचाई किसान के साथ शादी। मुख्यमंत्री ओमान चांडी, विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में 101 लड़कियों की कराई सामूहिक शादी। नवदंपति को दी गई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जरूरी मदद। पीएम मोदी के चीन दौरे के दौरान दिखेगा योग संस्कृति का फ्यूजन। भारतीय योग और चीन के पारंपरिक शारीरिक अभ्यास ताइची के प्रदर्शन की तैयारी। बीजिंग की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में दौरे के मद्देनजर आज तक ने टटोला छात्रों का मन। भारतीय छात्र सीख रहे हैं चीन की भाषा और चीन के छात्र सीख रहे हैं हिंदी। आई थिंक चाइना अमेरिका को ओवरटेक कर जाएगा अभी कुछ सालों में। तो चाइनीज़ की ज़रूरत आई थिंक बिजनेस में, मीडिया में काफ़ी बढ़ेगी। मेरा नाम हितिशा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं भी फैसला किया क्योंकि मैं हिंदी बहुत पसंद है। सुरक्षा ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं सीरियसली यहाँ सेफ्टी जो है मैं
ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन सीरियसली यहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। मैं किसी भी टाइम पे यहाँ बाहर जा सकती हूँ। सॉरी बट इंडिया में नहीं। रोड रेज में बस ड्राइवर की मौत के खिलाफ दिल्ली में भड़का गुस्सा। डीटीसी बस ड्राइवर आज हड़ताल पर, आरोपी गिरफ्तार। रोहिणी बस डिपो में डीटीसी ड्राइवरों ने रविवार शाम परिवहन मंत्री गोपाल राय का किया घेराव। सांत्वना देने आए थे गोपाल राय। मृत ड्राइवर के परिजनों को दिल्ली सरकार देगी 5 लाख कैश और एक आश्रित को नौकरी का मुआवजा। डीटीसी ड्राइवरों ने की मुआवजे में 1 करोड़ की मांग। ड्राइवर के परिवार को भी 5 लाख रुपए का सहयोग दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी और उसके अलावा जो भी इनकी मदद करेगी परिवार की, वो मदद सरकार करेगी। दिल्ली के मुंडका में हुई थी रोड रेज की वारदात। बाइक सवार ने मामूली टक्कर से नाराज होकर डीटीसी बस ड्राइवर अशोक को पीट कर मार डाला। रोड रेज के चश्मदीद ने बताया, आंखों देखा हाल। कहा, ड्राइवर को पीटने में युवक को उकसा रही थी, उसके साथ बाइक से जा रही थी महिला। रोकते ही उन्होंने बाइक से उठते हुए और सीधा मेरे पिताजी के ऊपर लात घुसे और हेलमेट से वार किया और मेरे पिताजी के कपड़े फट गए इस मार पिटाई में और उनको बस में से खींच के नीचे उतार दिया। दिल्ली के संगम विहार में आप विधायक दिनेश मोहनिया के दफ्तर में तोड़फोड़। ऑफिस में लगे पंखे, गमले और फर्नीचर तोड़ डाले। पानी की समस्या को लेकर नाराज थे लोग। आप कार्यकर्ताओं ने लगाया विरोधी पार्टियों पर हंगामा कराने का आरोप। राजस्थान के सिरोही जिले में खाई में गिरा टेम्पो। हादसे में 6 लोगों की मौत। सिरोही में हुए हादसे में 25 लोग घायल भी हुए। रनोरा गांव के पास हुआ हादसा। यूपी के मुरादाबाद में एक छात्र ने परीक्षा के दौरान की फायरिंग, 2 लोग जख्मी। गुड़गांव पुलिस ने एक कुएं से बरामद की 1 करोड़ 33 लाख की रकम। 23 एटीएम मशीनों से चोरी किए गए थे रुपए। चोरी के एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड विनोद की तलाश जारी। कल मदर्स डे पर गाजियाबाद की एक मां को मिला शानदार उपहार। 5 दिन के बाद सकुशल लौटा 4 साल का अगवा बेटा। पुलिस ने बच्चा अगवा करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। फिरौती के 14 लाख बरामद करने का भी दावा। मोगा की घटना पर लुधियाना में अंबेडकर एकता मिशन पर कैंडल मार्च। मृत लड़की को दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। कहा, पंजाब में है डर का माहौल। यूपी के श्रम मंत्री शाहिद मंसूर की बेटी गंगा में डूबी एमबीबीएस की छात्रा आबिदा की तलाश जारी। अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने गई थी आबिदा। दोस्तों के मुताबिक पैर फिसलने से वो तेज बहाव में बह गई। उत्तराखंड में घनसाली के पास 300 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप। 5 लोगों के शव निकाले गए। खाई में बह रही नदी में बहे कई मुसाफिरों का अब तक पता नहीं। 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के यमुनानगर में एटीएम लूटने की नाकाम कोशिश। गैस कटर से एटीएम काटने की कोशिश कर रहे थे। अलार्म बजने पर डरकर भागे। कुख्यात नक्सली जूना मरांडी उर्फ बीरबल मांझी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने उत्तरी छोटा नागपुर जोन से की गिरफ्तारी। कत्ल, विस्फोट समेत दर्जन भर से ज्यादा मामलों में थी नक्सली बीरबल मांझी की तलाश। भारी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद। केरल का कुख्यात नक्सल नेता मुरली कन्नमपिल्ली पुणे में गिरफ्तार। करीब 4 दशक से कानून से भाग रहा था मुरली। महाराष्ट्र एटीएस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में फ्रेंडली फाइट में छात्र की मौत। 3 मई की वारदात कैमरे में कैद। छात्र के दोस्तों ने मौत को हादसा बताया था। एथिकल फैशन इवेंट डिजाइनरों ने समर कलेक्शन लॉन्च किया। रैंप पर मॉडलों ने कैटवॉक का दिखाया जलवा। भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने के लिए खास नीम के पेड़ की तलाश पूरी। 18 जुलाई को शुरू होगी नवकलेवर यात्रा। जोगिंद्रम के अनूप जॉन ने हेल्थ सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए महज 8 साल में खड़ा किया 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर। साल 2006 में खोली थी कंपनी। गिर में बढ़ी शेयरों की तादाद। ताजा गणना के मुताबिक 112 शेयर बढ़े। कुल शेयरों की संख्या 523 तक पहुंची। गिर में फिलहाल 109 शेर नर, मादा 201 और शेर के बच्चों की संख्या 213 है। साल 2014 में घटना में कुल 411 शेर पाए गए थे। यमन में जारी हिंसा में भारतीय युवक कमरुद्दीन की मौत। बम धमाके में मारा गया यूपी के कुशीनगर का रहने वाला कमरुद्दीन। खेत गिरवी रखकर पिता ने भेजा था कमाने। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 8 शहरों में छापेमारी।
दिल्ली के करोल बाग में 2 जगहों पर आईपीएल सट्टेबाजी को लेकर ईडी का छापा। राजधानी के शास्त्री नगर में भी पड़ा रेड। अहमदाबाद से आई थी 15 सदस्यों की टीम। आईपीएल सट्टेबाजी को लेकर दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी ईडी ने मारा छापा। एक शख्स हिरासत में। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल सट्टेबाजी में 4000 करोड़ का लगा है दांव। हिरासत में लिए गए बुके ने किया पाकिस्तान और दुबई के लिंक का खुलासा। वडोदरा में गिरफ्तार हुए बुके ने खोला था आईपीएल सट्टेबाजी का राज। खुलासे के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय है सट्टेबाजों का नेटवर्क। भारत और पाकिस्तान के बीच अरसे बाद दिसंबर में खेली जाएगी द्विपक्षीय सीरीज। यूएई में होगा मुकाबला। कोलकाता में बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया से मुलाकात के बाद बोले पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान, यूएई में सीरीज की तैयारी जोरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच यूएई में होंगे 3 टेस्ट, 5 वनडे और 2 टी20 के मुकाबले। दोनों बोर्ड ने किया पिछले साल हुए करार पर अमल का ऐलान। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा सीरीज के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। बोले उम्मीद है नहीं आएगी कोई अड़चन। At the moment we find no problems and there is no reason why one should consider that there will be the problem. आईपीएल में आज सनराइजर्स की किंग्स 11 से भिड़ंत। हैदराबाद में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से दी मात। जीत के साथ ही प्लेऑफ में पहुंची धोनी की टीम। चेन्नई की टीम ने दिया था 158 रनों का लक्ष्य। मैकलम ने 61 गेंदों में जड़े 81 रन। जवाबी हमले में 145 रन पर ढेर हुई राजस्थान की टीम। रविंद्र जडेजा ने तोड़ी राजस्थान की कमर। 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट झटके। मोहित शर्मा ने 3 विकेट लिए। जीत के साथ ही अंक तालिका में पहले पायदान पर चेन्नई। 12 मैचों में से 8 मैच जीत चुकी है धोनी की टीम। आईपीएल में डिविलियर्स और कोहली के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस की टीम। बेंगलोर ने 39 रनों से दी मात। बेंगलोर ने खड़ा किया था 235 रनों का पहाड़, लेकिन 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन ही बना सकी मुंबई की टीम। बेंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने 59 गेंदों में बनाए 133 रन। इस सीरीज में सर्वाधिक स्कोर का बनाया रिकॉर्ड। डिविलियर्स और कोहली ने रचा आईपीएल का इतिहास। दूसरे विकेट के लिए बनाए रिकॉर्ड 215 रन। जीत के साथ ही बेंगलोर अंक तालिका में 4थे स्थान पर, मुंबई 6ठे नंबर पर काबिज। काबुल में बस में तालिबानी फिदाइन हमलावर ने किया धमाका। 3 लोगों की मौत। बस में सवार थे अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारी। एक हफ्ते के भीतर आतंकियों ने दूसरी बार काबुल में बस को बनाया निशाना। मौजूदा हमले में कई लोग घायल भी हुए। स्पेन के सेविल में क्रैश हुए मिलिट्री कार्गो एयरबेस A400M के 2 ब्लैक बॉक्स बरामद। जांच के लिए सौंपा गया। हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के मिसिसिपी में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हुई वारदात। गोली लगने से एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत। दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दौड़ा दम।